सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, आज हम हेरोन्स फॉर्मूला के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू सोल्व करने जा रहे हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लेना तो आपका हेरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन बनने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो दोस्तों, बाकी के कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके भी वीडियोस बन चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वहां से देखकर भी आप कंप्लीट कर सकते हो। बिना समय का बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। तो बच्चों देखिए, आज के क्वेश्चन हमारे पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला जनरली आपका ट्राइंगल के एरिया पे बेस्ड है। तो ट्राइंगल का एरिया कई टाइप का होता है, आइए हम देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ा हुआ प्रीवियस क्लासेस में, तो हमने पढ़ रखा है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये कब होता है, जब आपको एक ट्राइंगल में कोई बेस दे रखा हो, किसी बेस की वैल्यू मान लो इसकी वैल्यू दे रखी हो, और उसके सामने जो हाइट आ रही है उस हाइट की वैल्यू दे रखी हो, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकालते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है भैया, ऑल साइड्स आर सेम, सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या है, तो होता है √3/4a²। आप देख सकते हो ऑप्शन में क्या है हमारा, ऑप्शन 4D, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर A, B एंड C। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर आपकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइड के आपकी डिफरेंट साइड है। जब किसी ट्राइंगल में बेस और हाइट पता हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जब किसी ट्राइंगल में तीनों साइड पता हो, मतलब अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन जब किसी ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती, ऑल साइड्स आर डिफरेंट होती है, तो आपको क्या करना होता है, आपको हेरोन्स फॉर्मूला लगाना होता है। तो इन चारों में से जो हेरोन्स फॉर्मूला है वो है आपका ये S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और उसका होल स्क्वायर रूट। ठीक है, यही आपका हेरोन्स फॉर्मूला है, यही आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल देता है। ठीक है, इसमें S कौन होता है, S होता है आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एक होती है पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, और सम ऑफ ऑल साइड्स करने पर जो पेरीमीटर आती है, अगर उसको आप 2 से डिवाइड लगा देते हो तो सेमी पेरीमीटर बन जाती है, जो कि है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए बच्चों, आपके सामने 3 क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं कि सेमी पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्राइंगल ऑफ साइड K, 2K एंड 3K। अभी मैंने आपको सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला था AS = A + B + C/2। मतलब कि सभी साइड का सम करना है, 2 से डिवाइड करना। अगर कोई नंबर होता है, जैसे मान लो 2, 3, 4 होता, तो यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं आप, और यहाँ लिखते हैं 4, तो 2, 3, 4 कितना हो गया, 9 हो गया, अपॉन में 2, तो क्या आता है आपका 4.5 आपकी सेमी पेरीमीटर आ जाती। लेकिन यहाँ पे ये अननोन वैल्यू है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको फर्स्ट वाले को A, इसको B की वैल्यू और इसको C की वैल्यू मानना है। ये हम वैल्यू रखेंगे A, B और ये हमने C की वैल्यू रखी बच्चों। अब प्लस करेंगे तो K और 2 के कितने हो गए, 3K, 3K एंड 3K 6K। ओके, ये 6K अपॉन 2। जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा आपको। सो द आंसर इज 3K। तो हमारा ऑप्शन है B इसका आंसर। तो इस तरीके से सेमी पेरीमीटर निकल जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। If side of an equilateral triangle is 4 cm, then its area is। अभी हमने पिछले 3 क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पढ़ा था, जो क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या पढ़ा था हमने, √3/4a²। यहां पे जो a होता है, यही इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की वैल्यू होती है, जो कितनी दी है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। आओ रख के देख लो बच्चों। चलिए, ये 4 का स्क्वायर रखा आपने। किसी नंबर का स्क्वायर करना मतलब उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना। ऐसा करने पे आप देखेंगे 4 से 4 एलिमिनेट हो गया। सो योर आंसर इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इसको मैं सिखाने वाला हूं। देखिए भाई, इसको हम यहां सोल्व कर लेंगे। If side of a scalene triangle is doubled, then area would be increased by। अगर किसी स्केलेन ट्राइंगल की साइड को आप डबल कर दोगे तो उसके एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, या उसका एरिया जो है
वो कितना इंक्रीज होगा। सारे रिजल्ट परसेंटेज में, हम परसेंटेज बताएंगे। देखिए, इसको समझने के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊं कि बड़ा आंसर तो बहुत बड़ा होने वाला है और वो हमारे एमसीक्यूज में काम का नहीं है, क्योंकि पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक समझेंगे बच्चों कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की साइड को डबल करने का बोलते, ट्रिपल करने का बोलते, तो जितना भी करने का बोले आप क्या करोगे, उसका स्क्वायर करोगे। डबल का मतलब क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करना है, माइनस कर देना है 1, तो 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4 माइनस 1 कितना आया 3। अगली स्टेप में उतना डबल जीरो लगा के परसेंटेज बोल देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 300%। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको यहां पे डबल की जगह क्या दिया होता है, ट्रिपल दिया होता है। ट्रिपल के लिए कौन सा नंबर आता है, 3 आता है, तो उसका स्क्वायर लिखा और पीछे क्या लिखना है, जैसे यहां बताया क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है, माइनस 1 क्या कितना आएगा, 8 आएगा। अगली स्टेप में डबल जीरो लगा के परसेंटेज बोल देना, उतना परसेंटेज एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक। ज्यादा गहराई में जाके अपने दिमाग पे जोर मत देना, सिंपल समझना, जितना भी करने का बोला है उस नंबर पे स्क्वायर लगाना, -1 कर देना पीछे, इसका स्क्वायर करके लिख देना, पीछे -1 उसको कर देना, अगली स्टेप में डबल जीरो लगा के उतना परसेंटेज बोल देना, तो इतने परसेंट एरिया इंक्रीज होता है। चलिए अब हम कुछ और बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ऑफ हाइट 15 मीटर एंड बेस 20 मीटर इज। आपको एक राइट ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी आपको बेस और हाइट दे रखी है। अच्छा, राइट ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। इसी राइट एंगल के साथ जो साइड होती है, कहने का मतलब जिन दो साइड के साथ ये राइट एंगल बनता है, उन्हीं दोनों में से एक होती है बेस और एक होती है आपकी हाइट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी वही है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 लिखा, बेस का है आपका, वो है आपका 20, हाइट है आपकी 15। आप सोल्व कर लो कट करके, सो यू विल गेट 15 10 150 मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। इसी फॉर्मूले पे बेस एक और क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ और बात कही गई है कि द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है, ये जो बेस है वो राइट ट्राइंगल है विद एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड हाइट 30 सेंटीमीटर है। तो आपको बेस बताना है, क्या है वो आपको बेस बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको एरिया गिवन है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो एरिया की प्लेस पे लिखना है, यही फॉर्मूला है। इसमें एरिया निकालना था तो हमने बेस और हाइट की प्लेस पे वैल्यू पुट करी। इसमें एरिया गिवन है, आपको बेस निकालना है, तो आपको एरिया की प्लेस पे एरिया लिखना है, 1/2 की प्लेस पे एरिया देना है, बेस अपने को निकालना है, हाइट की वैल्यू आपको दे रखी है 30। चलिए 2 से कट करेंगे 30 को तो 15 आएगा। 15 क्योंकि न्यूमरेटर में है, आप बच्चों इधर भेजोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, चलिए 15 से डिवाइड लगाएंगे, 15 2 30 और 0 का 0 आ गया। ठीक है, रिजल्ट किस में आएगा, सेंटीमीटर में। सो योर बेस इज 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आगे कुछ और ऐसे ही बढ़िया आप नए फॉर्मूले आने वाले हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है, साइड कैसे निकालते हैं ये सीखने जा रहे हैं। फिर हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से कैसे एरिया निकालते हैं, कैसे उसके रेशियो दियो तो एरिया निकालते हैं, कैसे उसकी हेल्प से हम किसी चीज की कॉस्ट निकाल सकते हैं, ये सब सीखने जा रहे हैं। आगे के कुछ क्वेश्चन में पूरा देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला। चलिए आइए बच्चों देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है, या एरिया दिया है तो उसकी साइड कैसे निकालते हैं। सो द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 4√3 इज। अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल सिंपल था, वो सिंपल साइड थी, वो निकालना सीख लिया। अगर रूट में नंबर आ गया तो कैसे निकालोगे एरिया, आओ देखते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला आपने भी देखा, √3/4 a² होता है। a मतलब आपकी साइड रखना है। इस बार आपको साइड क्या गिवन बच्चों, 4√3 है, तो आप पहले तो रख दीजिए 4√3, ये स्क्वायर लिखा। अब जो नंबर स्क्वायर में होता है उसे 2 टाइम्स लिखते हैं, तो हमने 2 टाइम्स लिखा इसे। आप देखेंगे 4 से 4 कट हो गया। आगे आप देखोगे √3 एज इट इज। यहां पे आप देखोगे 4 जो है वो सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, अब ये √3 और √3 जब दो नंबर सेम होते हैं रूट के, तो उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, वो नंबर ही उनका मल्टीप्लाई बन जाता है। कहने का मतलब √3 से √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये √3 इंटू √3 3 बना, 4 यहां एज इट इज और √3 एज इट इज। तो आप 4 3 अगली स्टेप में क्या लिखने वाले हो, अगली स्टेप में यहां सोल्व करता हूं, 4 3 बन रहा है आपका 12√3। क्या चारों ऑप्शन में से कहीं ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी 12√3 नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ रिजल्ट डेसिमल में दिख रहे हैं। तो हो सकता है अगर अपन को अगर ये रिजल्ट नहीं दिखता और √3 की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम उसे रख देंगे।
तो आप निकाल के रख सकते हो रिजल्ट, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मुझे पता है कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि मुझे √3 का स्क्वायर रूट निकालना आता है। ये एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकलता है। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर देना। नॉन स्क्वायर नंबर के जो स्क्वायर रूट निकालने की मेथड है, जो ट्रिक है, वो मैंने उसमें अच्छे से डिटेल में समझा रखी है, तो वहां से आप सीख सकते हैं। तो हम जब √3 की वैल्यू यहां पे रखते हैं 1.732, तो या तो याद कर लो या निकालना सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके देख सकते हो। 12 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 20.784 आपका आंसर आता है, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपको रूट का नंबर दिया तो सोल्व कर लो इसे। अगर रूट रह जाता है तो रूट की वैल्यू रख दो, और अगर आपका 12√3 ऑप्शन में होता तो वो और भी ज्यादा आसान होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप का। इस बार एरिया दे रखा है, साइड पता करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर होता है। चलिए एरिया इस बार कितना दिया आपको? हैविंग एन एरिया ऑफ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 9√3 मैंने एरिया की जगह लिखा, मुझे साइड पता करनी है भाई। चलिए, तो a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी मुझे, तो उसको अलोन कर देता हूं, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो √3 ऊपर है, इधर भेजूंगा तो कहा जाएगा नीचे, 4 नीचे, उधर भेजूंगा तो कहा जाएगा ऊपर। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 9 4 कितना हो गया आपका भाई? 9 4 आपका हो गया है 36। इधर आपका है a स्क्वायर से a की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ लेना होगा स्क्वायर रूट। यहां a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a बन जाता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 बन जाता है, और क्या रिजल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमारी साइड बनेगी 6 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ओके, चलिए, तो ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां खत्म होते हैं। अब हम हेरोन्स फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गिवन साइन बोर्ड एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। इसको अगर आप पेंट करोगे 9 पैसे पर सेंटीमीटर के स्क्वायर के हिसाब से, तो क्या इसकी कॉस्ट आएगी? तो पहले हमें पता होना चाहिए इसका एरिया क्या है। उस एरिया में जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट दे रखी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल जितना भी एरिया उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो एरिया निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग साइड दे रखी है। आपको हाइट पता नहीं तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड इक्वल नहीं, इसलिए आप √3/4 a स्क्वायर भी नहीं लगा सकते हैं। तो आपको हेरोन्स फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो आपको मानना पड़ेगा कि जो हमारी फर्स्ट साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, सेकेंड साइड है वो 8 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है सबसे पहले एस की वैल्यू, वो होती है a + b + c/2। क्यों निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू? हमारा फॉर्मूला है एरिया का। एस की वैल्यू, s - a की वैल्यू, s - b की वैल्यू और s - c की वैल्यू, ये 4 वैल्यूज यहां पुट करके हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे बेशक। पहले हम s की वैल्यू जान लेते हैं। तो a + b + c/2, 6 + 8 + 10/2 कर रहे हैं हम यहां पे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 24/2। यू विल गेट s = 12 सेंटीमीटर। अब आपको s - a की वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम निकाल रहे हैं s - a की वैल्यू। s कौन है अपना 12, a कौन है अपना 6, 12 में 6 गया तो 6 सेंटीमीटर। s - b की वैल्यू क्यों वहां रखना है अपने को, 12 में से 8 गया तो 4 सेंटीमीटर। एंड एट द लास्ट s - c यू विल गेट 12 - 10 2 सेंटीमीटर। सोचना नहीं है, फटाफट वैल्यू रखना है, आंसर लाना है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं फटाफट से। s की वैल्यू हमारी है 12, ये रख दी हमने। s - a की वैल्यू कौन है, वो है 6। s - b की वैल्यू 4 और s - v की वैल्यू 2 रख दी हम लोगों ने। फटाफट से हम सोल्व करेंगे। 6 को मैंने लिखा 6 × 2 के फॉर्म में। ये 6 को मैं ऐसे रहने दूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पेयर बनने में आसानी हो जाएगी। ये 4 को मैं तोड़ लेता हूँ, 2 × 2 में तोड़ा, ये 2 एज इट इज। ये 2 का पेयर बना, जो पेयर बनता रूट से बाहर आता है। 6 का पेयर बना, ये भी बाहर आया। ये एक और 2 का 2 से पेयर बन गया, ये भी कहाँ गया, बाहर आ गया। तो आपको रिजल्ट मिला 2 2 4 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है। क्या है ये? एरिया है। अब जो फाइनल आपको निकालनी, वो निकालनी बच्चों कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? कॉस्ट। तो मैंने कहा था कॉस्ट निकालने के लिए एरिया में पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट उसका मल्टीप्लाई करना है 24 × 9 पैसा। ठीक है, 9 पैसे का मतलब होता है 9/100 रुपीज। क्या होता है? 9/100 रुपीज। रुपीज का साइन लगा दिया हम लोगों ने। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 4 जा 36, 3 बचा, 9 2 जा 18 और 3 21। 2 0 है नीचे, इसलिए 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दूंगा मैं। तो फाइनल आंसर जो मेरा है, कॉस्ट कितनी आई? 2.16 रुपीज, विच इज ऑप्शन बी।
ठीक है, तो इस तरीके से आप हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालते हो, और अगर कॉस्ट निकालनी हो तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पर मीटर स्क्वायर की जो भी कॉस्ट दे रखी हो इसमें मल्टीप्लाई करो, आपको टोटल एरिया की कॉस्ट मिलेगी। चलिए कुछ और बढ़िया से क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, देन इट्स एरिया विल बी। क्या होगा इसका एरिया? तो बिल्कुल सिंपल से समझिए बच्चों, फटाफट इसका सॉल्यूशन मैं करवाता हूं आप लोगों को कि जब भी रेशियो दिया हो तो रेशियो से साइड बनाने के लिए इसमें x का मल्टीप्लाई होता है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये रेशियो से क्या बन जाती है? साइड बन जाती है। अब आपको पेरीमीटर दे रखी है, वो है आपकी 540। अब आपको पेरीमीटर तो बनाना आती है ना, वो क्या होती है? 3 साइड का सम होती है पेरीमीटर, और एक तरफ उसकी वैल्यू दे रखी है, तो आपको यहां रखना है 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। आपको इन सबको सम करने पर 54x मिलता है, ठीक है। 54 को भेजोगे डिवाइड करने के लिए, ये आ गया 54, यहां डिवाइड में आपको मिल जाता है 10। ये x की वैल्यू यहां पे लाके रख दो भाई, तो रखोगे तो a की वैल्यू 12 इंटू 10 आपको मिल जाएगी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। b की वैल्यू आपको 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर स्क्वायर, c की वैल्यू आपको 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलती है। s की वैल्यू निकालनी है तो इस बार a प्लस बी प्लस सी नहीं करना है। s क्या होती है आपकी? सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। जब पेरीमीटर गिवन हो तो उसी का हाफ लिख देना भाई, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हो जाती है। तो डिवाइड करोगे तो 270 आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है, सेंटीमीटर। अब क्या करोगे आप लोगों को s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यू निकालनी है भाई। चलिए s कौन है आपका? 270, 270 में से a गया, a कौन है आपका? 120, तो आपको मिल जाता है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 270 में से आपका b गया, मतलब कि 170 गया, तो आपको मिलता है 100 सेंटीमीटर। अब 270 में से आपका जाता है 250, सो यू विल गेट, आपको यहां पे मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। बड़ी आसानी से एरिया निकल जाएगा। फॉर्मूला है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। चलिए s की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, निकाल रखी है 270, s माइनस ए की वैल्यू 150, s माइनस बी की 100 और s माइनस सी की 20। आओ बड़े ही सिंपल तरीके से तोड़ते हैं। जितना भी जीरो दिख रहा है तो 270 को 27 इंटू 10 में तोड़ो। आसान तरीका बता रहा हूं, 150 को 15 इंटू 10 में तोड़ो, 100 को 10 इंटू 10 में तोड़ो, और 20 को तोड़ लो 2 इंटू 10 में, ठीक है। 20 को किस में तोड़ोगे आप लोग? 20 को तोड़ लेना भाई 2 इंटू 10 में। पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, ये 10 का एक पेयर बना, ये 10 का दूसरा पेयर बन गया। चलिए, तो जिसका पेयर बना उसे बाहर ले आइए। तो ये बाहर लाए हम लोग 10 इंटू 10 को, ठीक है। अब आपका लग रहा है ये स्क्वायर रूट, और 27 अंदर है, 27 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 में, 15 को तोड़ेंगे 3 इंटू 5 में। चलिए, अब 2 बचा है, 2 को 2 रहने दो, और अगला जो 10 है उसको तोड़ लो 2 इंटू 5 में, क्योंकि उसका पेयर नहीं बना तब उसको तोड़ लो। 3 का फिर पेयर बन गया, 10 इंटू 10 100 है बाहर, 3 का पेयर बना 3 बाहर आया, फिर 3 का पेयर बना 3 बाहर आया, फिर 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो एक बार 5 एक बार 2, सबको फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका इंतजार कर रहा है। तो 5 2 10, 10 का 100 में 1000, और 3 3 9, 9 2000, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन है बी, ठीक है। तो इस तरीके से रेशियो वाला क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। चलिए अब और बढ़िया से बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन जो फटाफट छोटे छोटे फॉर्मूले लगा के सोल्व हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स सेमी पेरीमीटर इज। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, उसकी सेमी पेरीमीटर क्या होगी? चलिए निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, √3/4 ए स्क्वायर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। ये दे रखा है आपको 16√3 दे रखा है, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, ये इसको आप इधर भेजेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, 4 आ जाएगा ऊपर, और √3 आ जाएगा बच्चों नीचे। यहां से √3 से √3 कैंसल, यू विल गेट 16 इंटू 4। कितना होता है 16 इंटू 4? 64 होता है। यहां पे ए स्क्वायर बचा, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जिससे आपको ए की वैल्यू मिल जाती है। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 8 सेंटीमीटर। तो साइड आपकी कितनी हो गई है?
8 सेंटीमीटर। अब इसकी हमें निकालनी है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर का हाफ होती है। तो पेरीमीटर का हाफ होती है, तो पेरीमीटर के लिए सभी साइड का सम करना है। इसमें 3 साइड है, तीनों साइड ए होती है आपकी। तो चलिए 8 को 3 टाइम्स लिख दीजिए, 8 प्लस 8 प्लस 8 24 आ जाएगा अपॉन में 2। क्या करना है? आपकी साइड कौन है? ए की वैल्यू 8 है, तो 8 8 8 8 8 16 और 8 24। तो आपकी जो सेमी पेरीमीटर बच्चों कितनी आती है? वो आ जाती है 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन का है आपका? ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर। इसकी पेरीमीटर दे रखी है इस बार इक्विलैटरल ट्राइंगल की, तो आपको एरिया बताना है। चलिए, तो पेरीमीटर क्या होती है आपकी? सभी साइड का सम होती है, ठीक है। तो यहां पे a प्लस ए 60, क्योंकि तीनों साइड सेम है तो 3a बना, 3a इक्वल टू 60 हुआ। तो a का रिजल्ट आ गया आपका 20 मीटर। आपकी साइड कितनी है? 20 मीटर। 3 जाएगा डिवाइड लगाने, तो a का रिजल्ट मिलेगा आपको 20 मीटर। अब बच्चों देखो, आपको एरिया निकालना है तो अभी सीखा है फॉर्मूला, अब तो याद हो चुका होगा आप लोगों को, √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 और a की जगह 20 का स्क्वायर। आप जानते हो 20 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स आपको 20 लिखना है, स्क्वायर है इसलिए। 4 कट करेगा एक 20 को तो 5 आएगा, और 25 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, जो कि है आपका ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, चलिए और कुछ एक्साइटिंग से क्वेश्चन के साथ आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन। द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर। आपको एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, इसमें बेस कितना बताया आपको? 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइपोटेनस है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आप लोगों को 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना था इसमें, जिसमें अभी हाइट आपकी दी हुई नहीं है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है बच्चों, जो बोलती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप निकाल सकते हो, अगर 2 साइड गिवन है, 3rd साइड बिल्कुल आसानी से इस थ्योरम के हेल्प से। तो हाइपोटेनस 10 हमने रख दी, आपका परपेंडिकुलर निकालना है, बेस 8 हमने रख दिया। चलिए बच्चों, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये पी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 इधर आके माइनस हो जाएगा बड़ी ही आसानी के साथ। सो यू विल गेट 36 हियर एंड ऑन द राइट साइड यू विल गेट पी स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर रूट कर देना दोनों तरफ। ऐसा करने से क्या होगा? चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो भाई। तो पी स्क्वायर से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी पी की वैल्यू विच इज 6 सेंटीमीटर। चलिए ये रहा आपका फॉर्मूला, ये 6 सेंटीमीटर आ गया आपका रिजल्ट। 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए कट कीजिए, 2 को 8 को 2 से 4 आया, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन है आपका आंसर है बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा अलग है, समझते हैं। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 4 सेंटीमीटर। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें आपका बेस है बच्चों कितना? 4 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड जो है वो आपकी है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, अब ये आपका ट्राइंगल आपका ऐसा दिख गया है 3 डिफरेंट साइड के साथ में। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालना और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 4 एंड 5 देन इट्स एरिया। तो हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से इसे ABC मानोगे और एरिया निकाल के इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपके आंसर क्वेश्चन 16 और 17 के मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए बच्चों। अब क्वेश्चन 18 देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि व्हाट वुड बी द इंक्रीज, जब आपकी साइड क्या होती है? डबल हो जाती है, तो एरिया में क्या इंक्रीज होता है? यहां पे अब डिक्रीज पूछ लिया गया है, जबकि आपकी साइड क्या कर दी जाए? हाफ कर दी जाए। आपकी साइड पहले से जो भी उसकी हाफ कर दी जाए, तो डिक्रीज कितना होगा? तो वही ट्रिक लगानी है। डबल करने का बोला था तो आप 2 का स्क्वायर करके -1 कर रहे थे, ट्रिपल बोला था तो 3 का स्क्वायर करने के बाद माइनस कर रहे थे। तो इस बार क्या बोला? हाफ करने का बोला है। तो कोई बात नहीं, आप हाफ लिखिए और हाफ का स्क्वायर कर दीजिए, फिर -1 लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर नीचे 4 होता है, -1 नीचे कुछ भी नहीं, 1 लगाया, सॉल्व किया, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो -3/4 आंसर आता है इस रिजल्ट का। अच्छा, मैंने उसके बाद कहा था कि 00 लगा के क्या कर देना? परसेंटेज लगा देना। चलिए 00 लगा दी, परसेंटेज भी लगा दिया, 4 का डिवाइड कर दो, तो 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, माइनस लग रहा है। तो 75% से आपका क्या हो जाएगा? एरिया डिक्रीज हो जाएगा। ये माइनस साइन आपका डिक्रीज बताता है।
तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, 75% से एरिया डिक्रीज हो जाता है। चलिए एक बहुत ही अनोखा सा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करेंगे। देखिए, तो चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन है। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज। एक ट्राइंगल में आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो एक वर्टेक्स से, ये देखिए वर्टेक्स है ये हमारा, इस पे हमने एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया। अब ये एल्टीट्यूड आपका एक जाता है साइड के ऊपर, वो बेस बन जाता है इस एल्टीट्यूड के लिए। तो जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होता है उसके लिए साइड सबसे स्मॉलेस्ट होती है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होता है हो सकता है उसके लिए साइड सबसे लॉन्गेस्ट हो। तो यहां पे क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा इस ट्राइंगल का। तो इस लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड के लिए आपका बेस बन जाएगा, सबसे छोटी साइड आपकी बेस बन जाती है। तो बच्चों आप सिंपली यहां पे जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और जब ये हाइट जो होती है वही आपका क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। तो मैं इस बार एज की जगह ए फॉर एल्टीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है, क्योंकि उसकी अगर वैल्यू पता होगी तो आप एल्टीट्यूड निकाल सकते हो, कि बेस तो आपको पता है कौन है आपका 35। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड के लिए आपका बेस होगा 35 और एल्टीट्यूड आपको निकालना है। अगर इधर मुझे एरिया की वैल्यू मिल जाती है, मैं इनको इधर भेज के एल्टीट्यूड निकाल सकता हूं। वो एरिया की वैल्यू में कैसे निकालूं, तो वो देखिए मैं निकाल सकता हूं ऐसे, क्योंकि मेरे पास 3 डिफरेंट साइड है, तो मैं हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से वो एरिया निकाल सकता हूं। चलिए 3 डिफरेंट साइड है, तो हमारा कौन है साइड, पहली साइड है आपकी ए 35, बी आपकी है 54, सभी सेंटीमीटर में। तो अभी हम सोल्व करने के लिए नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिख देंगे। एस की वैल्यू निकालनी है तो वो सभी साइड का सम होती है, ठीक है, और 2 से डिवाइड करने पर मिल जाता है हमें एस, क्योंकि सभी साइड का सम पेरीमीटर होती है। 2 से डिवाइड करोगे तो सेमी पेरीमीटर मिलेगी। सोल्व कर लो, 1 + 5, 5 10 का 0, 1 मिला, 6 1 7, 5 12 3, 15/2। तो एस की वैल्यू आपकी आ गई है 75 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हम फटाफट निकाल लेंगे। 75 में से ए मतलब 35 गया तो आपका आया 40, 75 में से बी 54 गया तो आपका आया 21, 75 में 61 गया तो आपका आया 14। चलिए अब देरी क्या करनी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो हेरोन्स फॉर्मूला से। तो क्या बोलता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलिए फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। एस का रिजल्ट कितना है बच्चों, एस का रिजल्ट 75 है। एस माइनस ए आप यहाँ देख सकते हो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी 40, 21, 14 है। लिख देते हैं यहाँ पे 40, 21 और 14। फटाफट से पेयर बनाएंगे बच्चों। 75 को तोड़ेंगे तो टूटता है आपका 5 × 5 × 3 में, ठीक है। 40 आपका टूट जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 में। 21 टूटेगा 3 × 7 में, और लास्ट आपका 14 जो है वो टूट जाएगा 2 × 7 में। पेयर बनाएंगे, 5 का पेयर बना 5 बाहर। अब 3 का पेयर बनाएंगे तो ये 3 से 3 का पेयर बन गया 3 बाहर। ये 2 का पेयर बन गया 2 बाहर। इस 2 से इस 2 का पेयर बन गया, ये भी बाहर। ये 7 से 7 का पेयर बन गया 7 भी बाहर। सिर्फ 5 का पेयर नहीं बना है तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 5 से जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 और 67 जा 420। √5 चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। तो जो एरिया हमें चाहिए था यहाँ रखने के लिए वो एरिया हमने हेरोन्स फॉर्मूला से निकाला, वो आया 420√5। अब क्या करूंगा मैं, 2 को इधर भेज दूंगा तो ऊपर आ जाएगा 35, ऊपर इधर तो आ जाएगा नीचे। 2 आ गया ऊपर, 35 आ गया नीचे। चलिए तो 7 से काटेंगे, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। 5 से काटा हमने इसे तो 12 आया, 12 2 जा 24√5 सेंटीमीटर में आएगा रिजल्ट। ये हमारी क्या एल्टीट्यूड है, ये क्या दिख रही है आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में से, ऑप्शन सी पे दिख रही है। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप एक बार में अगर नहीं समझते तो आगे पीछे करके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है, अगर आता है तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि आपको इसी क्वेश्चन के अंदर स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड बताना है। तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड के लिए जो बेस होगा वो इस ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी। आप सोल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टाइप कीजिएगा, मैं देखूंगा और फिर आपको करेक्ट आंसर सबके बताऊंगा। तो आशा करता हूं बच्चों आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आपको आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।